ये जो धरना में बैठे हुए हैं फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, क्या कहना चाहिएगा? आज ये लेफ्ट पार्टी तमाम वामपंथ पार्टियों का दुनिया में जो ग्लोबल वार छिड़ रहा है, वैश्विक युद्ध कहते हैं उसको, और उसके चलते कितनी हानियां होती हैं समाज में, देश में, गांव में, घरों में। और इसीलिए आप देखे होंगे कि अपने बचाव में जितना भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश बचे हुए हैं, वो सारे लोग कांप रहे हैं कि अगर ये ग्लोबल युद्ध नहीं रुका तो आज जो हथियार आ गए सामने में, उससे दुनिया की 1/3 भाग खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। आप लोग भी समझिए इस बात को, पढ़े लिखे लोग हैं, कि पहले का जो वार होता था ज़्यादा से ज़्यादा राइफल बंदूक से होता था, लाठी से होता था, भाला से होता था। आज है, अभी 4 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि गाजा में और फ़िलिस्तीन में इजराइल ने एक ऐसा बम फेंका जिसको हाइड्रोलिक एसिड में भरा हुआ रहता है, और वो रात में इतनी चमचमाता है कि अगर आँख में पड़ गया तो आँख गायब हो जाएगा आपका, चेहरा में पड़ेगा तो चेहरा उजला हो जाएगा आपका, अगर माथा पर पड़ा तो बाल उड़ जाएगा आपका, और ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाइएगा, अपंग हो जाइएगा और बीमारी से ग्रस्त हो जाइएगा। तो ये युद्ध में ज़्यादा खतरा इंसान को होता है जिसको कोई मतलब नहीं, रोटी से मतलब है। और दूसरा नुकसान हमारे बच्चों को होता है, हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थियों को होता है, माता बहनों को होता है, वो भागेंगे कहाँ। इसीलिए मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूँ कि क्या बात है कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ जो हुआ था, वो विश्व युद्ध नहीं होता, प्रथम युद्ध जो हुआ यहाँ, वो पहले अंतर्राष्ट्रीय युद्ध उसको कहते हैं, और वो हुआ 1914 में, 19 तक चला युद्ध भैया। सारे जगह उसके अंदर जो 2 भाग में देश बंट गया था, कितने लोग मारे गए? तो प्रथम विश्व युद्ध में 8,86,000 लोग कत्लेआम हो गए, मारे गए। उस समय ये सब हथियार तैयार नहीं हुआ था, अणुबम नहीं बना था, ये हाइड्रोलिक बम और नहीं बना था, ऐसे जो केमिकल बम बनाए जा रहे हैं वो सब नहीं बना था, तो भी उतना लोग मारे गए थे। 5 बरस के बाद वो युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 में। उसी देश के अंदर में 1939 में 45 तक अंग्रेज़ का राज यहाँ था, तो अंग्रेज़ भी लड़ रहा, हम भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहा है। और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे तो कम से कम 15 मिलियन सेना की मृत्यु हुई। उसमें अंग्रेज़ के भी लोग मारे गए, करीब 38,000 अंग्रेज़ की सेना थे, उनको कत्लेआम होना पड़ा। और मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध था वो, जिसमें अगर हिटलर को पछाड़ा नहीं जाता तो 1940 में 41 में तो वो पूरे दुनिया का विश्व विजेता बन जाता। और आप अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो नस्ल बर्बाद हो जाता, जो बचता भी किसी का कान नहीं, किसी का आँख नहीं, किसी का नाक नहीं होता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें जो अमेरिका ने रोल किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो ग्रुप में था, हिटलर मुसोलिनी के साथ था। अमेरिका देखा कि अब युद्ध सब समाप्त हो गया, तो क्या किया कि वो अपना जो सामान लेके लौट रहा था, तो नागासाकी जापान में हिरोशिमा को बर्बाद करके चला गया। वहाँ छोड़ दिया कि वहाँ जाएंगे तो बर्बाद हम करेंगे, और वहाँ छोड़ करके अभी तक भी नागासाकी में युद्ध का क्या दुष्परिणाम होता है कि बच्चे टेढ़े मेढ़े अपंग पैदा होते हैं। इसीलिए आज जो युद्ध में एक सीमा बन रही है दुनिया के पैमाने पर, इजराइल का नाम बहाना है। इजराइल आके फिलिस्तीन है, वहाँ बगल में यहूदी है, इजराइल में मुसलमान रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जिस समय इजराइल अपना सीमा में आया, अपने भूमि में आया, और उसके बाद तैयार हुआ, उसको आज़ादी मिली, अब तो अपना बम भी बना रहा है ऐसा, और अमेरिका उसको साथ दे रहा है। अभी हमारे साथी लोग बोल रहे थे तो हमको अच्छा लगा कि अमेरिका को अगर हथियार नहीं बिकेगा तो वहाँ रोटी गेहूँ पैदा नहीं होता, मर जाएगा भूखा, इसलिए हथियार उसको बेचना है। आप जिस प्रकार से हाइड्रोलिक बम को लेकर आप लोग बैठे हुए, हाइड्रोलिक बम और केमिकल को लेकर, तो ये दुनिया में क्या होगा? जो उसका गैस जो निकल रहा है, आपका इंडिया बोल रहा है कि बीजेपी वाले के नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्या उसे रोक पाएगा? हाँ, नहीं, जहाँ मंदिर के लिए परेशान हो रहे हैं, जहाँ
गाय के लिए परेशान हो रहे हैं, जहाँ लड्डू के लिए परेशान हो रहे हैं, वहाँ उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा। लेकिन अभी भी आपके हिंदुस्तान का बजट देखिएगा तो सेना पर जो खर्च किया जाता है बॉर्डर पर, वो ज़्यादा है आपके आम बजट से जो हम नागरिकों से बनता है। तो सेना का बजट इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ के नेता लोग, यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति लोग, यहाँ के बड़े कारोबार करने वाले लोग, धनी मानी लोग, अरबपति लोग सब सुरक्षित रहें और सेना का जवान मरता रहे। इसीलिए आपके देश में अगर युद्ध हो जाए तो बचाव के लिए कोई रास्ता आपका नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस युद्ध में ज़्यादा हानि बच्चे का होता है, महिलाओं का होता है और मजदूर किसान का होता है। सर, हम पूछना चाह रहे हैं सर मोदी जी अभी विश्व का गुरु बने हुए, शांति का बात करते हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध रूस के साथ हो रहा था, वहाँ पे भी शांति का बात की, तो फिलिस्तीन इजराइल में भी शांति का बात कर रहे हैं। तो आपको धरना बैठने की क्या जरूरत पड़ेगी? हम लोग शांति चाहते हैं, युद्ध रोको, और फिलिस्तीन को भी जिंदा रखने का हक है, हिंदुस्तान को भी जिंदा रखने का हक है। हमारे बगल में बांग्लादेश है, हमारे बगल में नेपाल है, छोटा देश है, उसको भी जिंदा रहने का हक है। युद्ध जरूरी नहीं है, समाधान जरूरी है। शांति रहेगा तो हमारे यहाँ का कारखाना लगा हुआ वो विकास करेगा, नहीं तो मोदी जी विश्व गुरु बनते रहें, रामायण में महाभारत पढ़ते रहें, लेकिन कहीं भी किसी माने में इनको हथियार चलाने का ताकत नहीं रहेगा। हमारा देश गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि जब से जो बाइडन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब से पूरा विश्व में तबाही मचा हुआ है? एक बात सही है आपने बताया, अमेरिका को मैंने कहा अमेरिका कुछ भी रहे, बाइडन बने यहाँ या वो दूसरा बने, लेकिन उसमें होता क्या है, अमेरिका को हथियार नहीं बिकेगा तो अमेरिका भूखा जहर खा के मर जाएगा। हथियार उसका बिकना जरूरी है, इसलिए युद्ध होना दुनिया में ज़रूरी है, देश को लड़ाना ज़रूरी है, देश को हिफाजत के लिए हथियार देना उसके लिए ज़रूरी है। हथियार बंद हो जाएगा, अमेरिका का सब कारोबार बंद हो जाएगा। अच्छा सर, लास्ट वाली धरना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग देना चाहते हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जिनको कहा जाता है ये मार काट करने वाले पार्टी हैं, ये विद्रोही पार्टी हैं, क्रांतिकारी पार्टी हैं, नहीं, आवाम की शांति के लिए युद्ध नहीं है जरूरी। युद्ध खाली रोक दिया जाए तो दुनिया में जितना भी देख रहे हैं, अनपढ़ गांव में भी 4-4, 5-5 स्कूल का पैसा चला जाता है युद्ध में। इसीलिए विकास करेगा देश हमारा। युद्ध रोको, किसी भी कीमत पर युद्ध जरूरी नहीं है। आज संपूर्ण देश के सभी जिला मुख्यालयों पर फिलिस्तीन एकजुटता को लेकर के आज हिंदुस्तान के तमाम वामपंथी दलों की ओर से, तमाम न्याय पसंद लोगों की ओर से ये शांति को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमें मांग है कि जो फिलिस्तीन के ऊपर और दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन को मिटा देने की जो मंशा से इजराइल के द्वारा जो बमबारी किया जा रहा है, जो वहाँ पर हमलाएं किया जा रहा है, और साम्राज्यवाद के सबसे बड़े घोतक अमेरिका के द्वारा इजराइल को समर्थन दिया गया है और इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हमला करके दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन को मिटा देने के उद्देश्य से और वहाँ के बेगुनाहों की जो हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना है। इस धरना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा से शांति का संदेश लेकर दुनिया को दिशा दिया है, और आज हम देख रहे हैं कि जब दुनिया में युद्ध की विभीषिका है, युद्ध के ध्वंस को झेल रहा है, और तब मोदी जी शांति मौन धारण करके बैठे हुए हैं। हम इसके माध्यम से यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इजराइल के हमले को विरोध करें, तत्काल उसको रोक लगाने का अपील करें और फिलिस्तीन की एकजुटता के समर्थन में खड़ा हो। आज हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर लगभग 85,000 लोग मारे गए हैं, जो सरासर बेगुनाह लोग थे, जो बूढ़े थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी दुनिया में अपना कदम ही रखे थे, लेकिन उन बच्चों ने भी इस युद्ध की विभीषिका के ध्वंस में आकर के अपनी जान को गंवाना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उससे फायदा क्या है? फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को है। अमेरिका को हथियार बेचना है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया में युद्ध होता रहे, हमारा हथियार का सप्लाई होता रहे, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से युद्ध के विरोध में और शांति के पक्ष में खड़ा हुआ है। शांति के पक्ष में आज हम लोग भी इस धरना के माध्यम से यहाँ के सरकार से अपील करना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में हम देख रहे हैं
कि फिलिस्तीन की एकजुटता, मानवाधिकार की रक्षा के सवाल को लेकर आज सड़क पर उतर करके अपने आंदोलन को के माध्यम से वहाँ के सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ के मोदी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप फिलिस्तीन के बेगुनाहों के पक्ष में खड़े हों और उनके जो आक्रामक रवैया इजराइल के है उसके खिलाफ आप अपनी मजबूती से पक्ष रखें। इसी के को लेकर आज हम लोग का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी जमुई।